बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है लेकिन शुक्र ये है कि हमलावर पकड़ा गया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के खुतबे के दौरान मिंबर तक पहुंचने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात तो जारी हैं और सरकारी जो खबर रसां एजेंसी है SPA, उसने पुलिस के मीडिया तर्जुमान के हवाले से ये बताया है कि ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है और इसे मुकम्मल तौर पर पकड़ लिया गया। वीडियो क्लिप में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स ने मुताफ के सहन में खुतबे के दौरान तेज़ी से मिंबर की तरफ पहुंचने की कोशिश की, ताहम वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने ये फ़ौरन ही कोशिश नाकाम बनाई और उसे हिरासत में लिया। मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर बंदर बलीला जुमे का खुतबा देते रहे और उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ाई। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती कि ये शख्स वहाँ पर मौजूद होता, यानी ये इमाम साहब को हिरासत में ले लेता, पकड़ लेता, यरगमाल बना लेता, तो जाने क्या सूरत हाल पेश आती। इस तरह के वाक़यात अमूमी तौर पर होते नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो दिल दहल जाता है और बहुत सारे ऐसे पुराने वाक़यात की याद दिलाता है ये वाक़या कि इससे पहले भी खाना काबा में ऐसे ही वाक़यात होते रहे। ख़ुसूसी तौर पर आपको 1979 का वो वाक़या याद होगा जब मस्जिदुल हराम में मौजूद तमाम लोगों को यरगमाल बना लिया था और हज के दौरान ही एक शख्स ने, जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कहतानी था, उसने अपने आप को इमाम मेहदी करार दे लिया था। ये आपको याद होगा कि नवंबर का वाक़या था, नवंबर और दिसंबर का 1979 का वाक़या था जब बागियों ने मस्जिदुल हराम से आले सऊद की हुकूमत ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तरीन मस्जिद पर हमला किया और हज के दौरान हमलावरों ने अपने एक साथी मोहम्मद अब्दुल्ला अल-कहतानी को इमाम महदी करार दिया था कि तमाम मुसलमान इस शख्स की पैरवी करें, ये कहा था। और ये कार्रवाई, ये तमाम तर वाक़या 2 हफ्तों तक जारी रहा था। बिलाखिर दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को हलाक कर दिया गया था और फिर जहीमान अल-अतीबी और उसके 60 साथियों को फांसी भी दी गई थी। उस वाक़े के बाद सऊदी हुकूमत ने सख्त इस्लामी कानून नाफिज किए थे और एक अलग किस्म का माहौल जो पहले था वो बाद में नहीं रहा था। तो इस तरह के वाक़यात इस तमाम तर सूरत हाल की जो है वो याद दहानी करवाते हैं और साथ ही साथ सऊदी अरब हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि मस्जिदुल हराम की ख़ास ख्याल रखा जाए सिक्योरिटी का। और मस्जिदुल हराम के अगर इमाम काबा ही ऐसे लोगों से महफूज नहीं है जो हमला कर सकते हैं, तो फिर कौन महफूज होगा? सवाल तो ये है। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने सिक्योरिटी चेक लगाए जाने के बावजूद भी अगर कोई शख्स मुसल्ला है, फ़र्ज़ करें कोई छड़ी भी लेकर आता है, कोई छुरी लेकर आता है, कोई ऐसी चीज़ लेकर आता है और हमला करने की कोशिश करता है, तो फिर गौर फ़िक्र किया जाना चाहिए। जैसे कि मैं वो पहले जिक्र कर रहा था, दहशतगर्द गिरोह की क़यादत जहीमान अल-अतीबी कर रहा था जब, उस वक्त जहीमान नजद के एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसने अपने रिश्तेदार को इमाम महदी करार दिया था और वो जहीमान सऊदी कौमी गार्ड का भी हिस्सा रहा था और उसका वालिद भी आले सऊद के साथ उठता बैठता था। उस शख्स ने 1400 हिजरी यानी मुहर्रम के महीने में हमला किया था और एक सऊदी मुफ्ती आज़म का शागिर्द भी रहा था। ये खारिज का हमला था और खारिज के हमले का मकसद ये था कि मस्जिदुल हराम पर कब्जा करके नकली इमाम महदी का ऐलान किया जाए ताकि दुनिया भर से मुसलमान उसकी बैत के लिए आएँ और सऊदी अरब पर प्रेशर डालें कि इमाम महदी को कुछ न कहा जाए। इससे ये होता कि सऊदी अरब का ज़रिया मुआश और दीगर मुल्कों का इसकी सिक्योरिटी से एतबार उठ जाता। अगर ये कब्ज़ा कुछ और अरसा रहता तो दूसरे ममालिक लालच में मस्जिदुल हराम को आज़ाद कराने भेजते, लेकिन उनके और सऊदी अरब के माबैन भी जंग शुरू हो जाती। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी ताकि मुसलमानों को और कमज़ोर किया जा सके। खिलाफत टूटने के बाद मुसलमान दोबारा किसी जंग लड़ने के काबिल नहीं थे, क्योंकि इससे पहले 1920 और 30 के दरमियान जो सूरत हाल चलती रही थी, खिलाफत टूट चुकी थी, तो मुसलमान उस वक्त भी मुंतशिर थे और किसी जंग लड़ने के काबिल नहीं थे। अल्लाह ने ऐसे खारिज के तमाम मंसूबों को ज़ाया किया था उस वक्त और उलमा कराम ने फौरी तौर पर होशियारी से काम करते हुए उन खारिज के खिलाफ फतवा दिया था और पाकिस्तान ने अपनी बहादुर और बेहतरीन महारत वाली फ़ौज भी भेजी थी ताकि किसी को बोलने का मौका न मिले। ये अल्लाह का ख़ास करम था कि ना दूसरे मुल्कों से खरूज हुआ, ना ही मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हुई थी। ये तमाम तर जो सूरत हाल थी, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल थी और ये आज इस वजह से आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं, ये आज इस वजह से ये सूरत हाल आज याद आ गई है कि खाना काबा के इमाम पर हमला हुआ है। ऐसी सूरत हाल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। और कुछ लोग तो इस बात को ताने बाने इस बात के इसराइल से भी जोड़ते हैं कि इसराइल ने ये हमला करवाया।
غالباً اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جس نے بھی حملہ کروایا یا اس شخص کا خود دماغ چل گیا تھا، خراب ہو گیا تھا اس کا دماغ. سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ سیکیورٹی پر سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں. سعودی عرب کو اس حوالے سے کم از کم اپنی سیکیورٹی بہتر کرنی چاہیے.